ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम श्री गुरुवे नमः। ओयसा सूर्य से कांतिस्तु श्रीरामे विद्यते हिया सरस्वती स्वरूपाय देवे भगवते नमः। सभी भाई बहनों को नमन प्रणाम। प्यारे भाइयों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे गुरु कृपा से। सबसे बड़ी साधना जीवन साधना है। भगवान ने हमको जो जीवन दिया है, यही सारा सब कुछ भगवान का अनुदान है। भगवान के पास इससे बढ़िया कोई अनुदान नहीं था, जीवन। अब उसको सधाना नहीं आता। हम देवताओं की साधना में लगे हुए हैं, वो अमुक देवता हमें वरदान दे दे, वो हमें आशीर्वाद दे दे, लेकिन ये नहीं समझते हैं शास्त्रों में जीवन को सबसे बड़ा देवता माना है, जीवन देवता। और उस जीवन की अगर सही ढंग से साधना कर ली जाए, इसको बैलेंस कर दिया जाए और सही ढंग से जिया जाए, तो मनुष्य का जीवन सुखी, समुन्नत, आनंदित हो सकता है। और उसके लिए दो चीज बनाई है भगवान ने जब पैदा किया हो इंसान को, एक कर्तव्य, एक अधिकार। हर आदमी अधिकार चाहता है, मुझे ये मिले, ये मुझे ये मिले। वो नहीं समझता है कि अधिकार की फसल अगर आप पाना चाहते हैं तो इसका बीज कर्तव्य है। कर्तव्य के बीज को बोने से अधिकार स्वतः मिलते हैं, समाज दे देता है। हम देखे हैं बड़े बड़े लोगों को नोबेल पुरस्कार मिलता है, राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है, चाहे अध्यापक हों, चाहे राजनेता हों, चाहे कलाकार हों। क्यों? उन्हें अपने जीवन को मानवता के हित में लगाया। जो उनके पास कला थी, योग्यता थी, एबिलिटीज थी, उन एबिलिटीज को अपने लिए नहीं, समाज के लिए विसर्जित कर दिया। और उसके लिए जीवन साधना के लिए 4 सूत्र हैं जो हमारे ऋषि ने बताया है, पूज्य गुरुदेव ने बताया है। वो 4 सूत्र कौन से हैं? अगर हम उनको समझ लें और उनके अनुसार चलें तो शायद हम धन्य हो सकते हैं। गुरु का सपना साकार हो सकता है, राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, घर का निर्माण हो सकता है। हम चाहे कोई संस्था हो, चाहे राजतंत्र हो, चाहे धर्मतंत्र हो, ये 4 सूत्र काम करते हैं। नंबर 1, सबसे पहला सूत्र है समझदारी, अंडरस्टैंडिंग। समझदार जो व्यक्ति होता है, समझदार व्यक्ति हर जगह सफल होता है। वो समझदारी से काम लेता है, हर विषय में उचित अनुचित का ज्ञान रखता है, अपना और समाज के हित की बात सोचता है। ये समझदारी है। गीता में भगवान ने कहा है कि अर्जुन, सबसे बड़ा समझदार कौन है? जो मरने से पहले सब तैयारियां किए बैठा है, जो समझदार है। वो पिता समझदार है जो अपनी की बड़ी की जो लड़की है बड़े वाली, उसकी शादी की तैयारी पहले से करता है, अपने बच्चों के भविष्य की बातें पहले सोचता है। वो समझदार है। चाहे किसान हो, चाहे राजनेता हो, किसी भी पार्टी में हो, चाहे धर्माचार्य हो, अगर वो सब लोग समझदारी से काम लें तो बहुत अच्छा हो सकता है। इस काम में उन्नति हो सकती है, सफलता मिल सकती है। आज लोग समझदारी से काम नहीं ले रहे। प्रभु गुरुदेव ने पुस्तक लिखी है, समझदारों की नासमझी। पुस्तक को पढ़िए, गजब लिख दिया। समझदारों की नासमझी। आज जितनी विकृतियां हम देख रहे हैं वो समझदारों के द्वारा की जा रही हैं। चाहे कुरीतियां हैं, चाहे दहेज प्रथा है, चाहे सामाजिक झगड़े हैं, जो भी काम हो रहे हैं नासमझी है। और ये नासमझी का काम आज समझदार लोग ज्यादा कर रहे हैं। अब देखिए, जितना जहां जहां भी गड़बड़ हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, वो सब पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं।
तो सबसे पहले हम अपने जीवन में समझदारी को धारण करें। कैसे? अपने सुख के लिए जिया, अपने सुख के लिए जिया, औरों का क्या विचार नहीं, व्यर्थ गंवाया जीवन जिसको कर्तव्यों से प्यार नहीं। कर्तव्य का बीज जो नहीं बोना चाहते हैं उसको परम पूज्य गुरुदेव कहते थे अनड्यू एडवांटेज, अनड्यू एडवांटेज, अर्थात ड्यू नहीं है, हम उसके लिए अधिकारी नहीं है, एडवांटेज लाभ चाहते हैं। आज आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ज्यादा से ज्यादा मुझे लाभ मिले, कम से कम मुझे काम करना पड़े, इसको फैशन बन गई। कई पिता कहते हैं हमारे बच्चे की बड़ी शानदार नौकरी है। कैसी नौकरी है? अरे साहब कुछ नहीं करना पड़ता है, बस साइन करता है और नौकर चाकर लगे हैं। ये समझदारी है क्या? राष्ट्र का निर्माण ऐसे होगा क्या? आपकी संस्था के सदस्य हैं, कोई धार्मिक संस्था के, तुम कुछ करना नहीं चाहते, कर्तव्य को नहीं समझते, तो समझदारी जो है वो कर्तव्य के पीछे है, और कर्तव्य जो करेगा अधिकार अपने आप मिलेंगे। ये समझदारी होनी चाहिए मनुष्य में कि हम मनुष्य हैं, जानवर नहीं है। जानवर में समझदारी नहीं है। आज मनुष्य, आज कोरोना चल रहा है, कोरोना की बीमारी में ये कौन समझदारी है? जो छूट सरकार ने दे दी तो घूम रहे, भीड़ भड़का है, गाड़ियों में देखिए भीड़ भड़का, जो गाइडलाइन दी गई है उसका पालन नहीं कर रहे, ये कौन समझदारी है भाई? और उसका फिर दंड मिलता है, अधिकार कहाँ से मिलेगा? दूसरा सूत्र क्या है? जिम्मेदारी। आज सबसे बड़ी बात है कि हर आदमी, चाहे अध्यापक है, चाहे राजनेता है, चाहे डॉक्टर हैं, वो अपनी अपनी जिम्मेदारी अगर वो समझें कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, पुत्रों को ये ज्ञान होना चाहिए हमारी क्या जिम्मेदारी है, बहू को, माँ को, सास को, पिता को, परिवार में या राष्ट्र में हर इंसान अगर जिम्मेदारी समझे अपनी, बहुत अच्छी बात है। आज जिम्मेदारी हम नहीं समझते अपनी, हम बिना जिम्मेदारी के पाना चाहते हैं। अरे भाई आपको कैसे मिलेगा? जो आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, एक कलेक्टर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है, सस्पेंड हो जाता है ना। तो मनुष्य आज अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता, मानव योनि कैसे मिलेगी दोबारा? ये बताइए, सस्पेंड हो जाएगा वो, चौरासी योनि में जाएगा। और तीसरा सूत्र क्या है? चाहे घर का परिवार देखो, इसमें ये 4 सूत्र हैं। तीसरा ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हर जगह ईमानदारी होनी चाहिए। जिस काम में आदमी ईमानदारी रखता है, ईमानदार सबको अच्छा लगता है, उससे आपाधापी छीना झपटी नहीं होती। आपका जितना अधिकार है ईमानदारी से उसको खाइए, ईमानदारी से उसका उपयोग कीजिए। आज लोगों में बेईमानी ज्यादा है। बेईमान दुनिया का सबसे बड़ा गया हुआ इंसान होता है। इसलिए ईमानदारी का अभाव जिस परिवार में, घर में, जो पार्टी में, संस्था में होता है, वहाँ आपस में मनमुटाव होता है। जो आज देख रहे हैं लोग, पार्टियां छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, एक संस्था को छोड़ के एक बाबा जी और दूसरे बाबा जी पास जा रहे हैं। क्यों? हमें कुछ दे दे, हमें दे दे, हमें कुर्सी मिल जाए। जिम्मेदारी समझिए क्या आपने? ईमानदारी है आप में क्या? ईमानदार को सब चाहते हैं, चाहे कोई हो। आज ईमानदारी के पीछे बिजनेस चलता है, ईमानदारी के पीछे दुनिया का हर काम चलता है। ये बहुत बड़ा सूत्र है ईमानदारी। चौथा बहादुरी। मनुष्य में बहादुरी चाहिए, उसमें कायरता नहीं होती। कायर आदमी कुछ काम नहीं कर सकता। बहादुरी जिसमें है वो आदमी अपना कर्तव्य निभाते हुए डरता नहीं है। बहादुरी जिसमें कायर होता है, हर बार डरता रहता है कि अंदर बोल्डनेस नहीं है ना। आज बोल्डनेस हर इंसान की आवश्यकता है। अगर इसे बहादुरी है तो हर काम वो बड़ी ठाट के साथ करेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं काम करूंगा, सही करूंगा, क्या पता ये होगा कि नहीं होगा, क्या पता ये हो। वो आदमी किसी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। राजनीतिक क्षेत्र में देख लो, जिनमें बहादुरी नहीं है वो लल्ला चौपड़ी में लगे हैं। खुद पर विश्वास नहीं है कि मैं कुछ कर सकता हूं। हनुमान जी को देखिए, जिन देवताओं को देखिए, बहादुरी से काम किया। रावण जैसे महाबली से टक्कर खाने वाले हनुमान जी में क्या थी?
बहादुरी थी, और लाल बहादुर शास्त्री में बहादुरी थी। और देखिए अच्छे अच्छे नेताओं को, आज बहादुरी जिस राष्ट्र में है, वो राष्ट्र की तो आंख नहीं उठा सकता कोई। इसलिए ये 4 सूत्र जो बताए गए हैं, समझदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी और बहादुरी, ये 4 जो गुण हैं, ये सूत्र हैं, ये अपने धरती को स्वर्ग बना सकती हैं, परिवार को स्वर्ग बना सकती हैं। आज कोई जिम्मेदारी नहीं समझता, न कोई टाइम पर अपना काम करता है, न टाइम पर हम ड्यूटी देते हैं, कि जिम्मेदारी समझते नहीं है। तो वो कैसा समझदार है भाई, जिसमें जिम्मेदारी नहीं है, जिसमें ईमानदारी नहीं, जिसमें बहादुरी नहीं है। ये 4 जीवन के शानदार स्वर्णिम सूत्र हैं जो हमारे ऋषियों ने, परम जी गुरुदेव ने हमको बताए हैं, और हम इन चीज़ों को अपने बच्चों में भी बताएं, ताकि हमारा जीवन सधे, हम जीवन को सुंदर बना सकें। भगवान से प्रार्थना करते हैं हम सब में ये 4 जो गुण बताए गए, इसी से 4 पदार्थ से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी प्राप्ति इन्हीं 4 चीज़ों से मिलती है। इनके बिना इन चीज़ों की उपलब्धि से कल्पना करने से नहीं होती है। कल्पना से कोई काम नहीं होता है, कल आंसू बहाने से काम नहीं होता है। जीवन में चीज़ें कोई पाना चाहते हो तो देना सीखिए, लेना है तो देना सीखो, और जीना है तो मरना सीखो। त्याग है परम शांति, गीता में लिखा है, आप त्याग करना सीखिए तो इसलिए आप दुनिया में बिना बीज बोए आप फल पा नहीं सकते। एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसे आप बोएंगे वैसे काटेंगे। तो ये चीज़ें जो जीवन के सूत्र हैं, बच्चे स्वाध्याय करें, पढ़ें, अच्छी बातें सुने, तो मैं सोचता हूँ जीवन बदल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भाई बहनों को।